यमन सेक्टर में अफगान तालिबान की जारहत के खिलाफ पाक फौज का भरपूर जवाब। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। स्पिन बोल्देक चमन सेक्टर में पाक फौज की मार्टर टैंकों के जरिए बड़ी कार्रवाई। अफगान तालिबान की पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। कई पोस्टें तबाह। मुतादिद अफगान तालिबान के हलाक और जख्मी होने की इतलात। चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट, जमी बोस, खौस्त में नारगसर पोस्ट पर टैंक तबाह, अमला मारा गया। तुर्कमानजई टॉप पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस का शदीद रद्द-ए-अमल। छठे टैंक को निशाना बना डाला। पाक फौज ने पोलिसपियन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मुल्क मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी उड़ा दिया। सिक्योरिटी जरा का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाक फौज का स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की जारियत का सख्त मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद तालिबान पोस्टें और टैंकों को निशाना बनाया और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। शिकस्त खुर्दा तालिबान ने सोशल मीडिया पर काबिज होने के दावे वाली मन घड़त वीडियोज चलाई जिनमें कोई सदाकत नहीं। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और तसल्लुत पसंदी का मरकज। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देख रही है। भारतीय मुतनाज़ा फौजी बयानात पर ISPR का शदीद रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि मार्का हक को 5 माह हो गए, भारत अपनी शिकस्त भूल न पाया। भारतीय अस्करी क़यादत एक बार फिर सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात देने लगी। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात से पहले भारत ने हस्ब रिवायत झूठे और इश्तियाल अंगेज इल्जामात दोहराना शुरू कर दिए। एटमी मुल्क की फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। पेशावर फौज जानती है झूठे बयानात जंगी जुनून को तक़वियत देते हैं। इस तरह का जुनून खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरात का बाइस बन सकता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की अफ़गान सरज़मीन से सरहद पार हमलों की शदीद मज़म्मत। मुसल्लह फ़ौज की जुर्रत और पेशेवराना महारत को ख़राज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अफ़गान इलाके से हमले में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अफ़गान तालिबान दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें फराम कर रहे हैं जो खित्ते के ममालिक के लिए खतरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफ़गानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान ने लाहौर टेस्ट जीत लिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त। 277 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 183 रन पर ढेर। डिवॉल्ट ब्रेविस और राइन रेकल्टन 54 रन बनाकर नुमाया रहे। स्पिनर नुमान अली की शानदार बॉलिंग मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। दूसरी इनिंग्स में शाहीन शाह अफरीदी की भी 4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात आज होगी। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में अहम सियासी उमूर ज़ेर गौर आएंगे, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। अमन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाज के मास्टरमाइंड की निशानदही मुकम्मल। जियो फाइनेंसिंग और कॉल डाटा से मरकजी किरदारों का सुराग लगाया गया। फाइनेंसर्स और सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में। बड़े शहरों में छापों की तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर। अफरात ज़र काबू में है। पाकिस्तान के ज़राए मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म का मुआहदे पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और टीम की मेहनत के सबब IMF से मुआहदा तय पाया। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है।
हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों के असरात आलमी इदारे भी मुतरफ। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क की मईशत के हवाले से मुस्बत पेश गोई। 2025 में पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% और 2026 में 4.3% तक पहुँचने की नवीद सुनाई गई। मुल्क में इस्तेहकाम के बावजूद अफरात ज़र का चैलेंज हुकूमत के लिए बरकरार। वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमरीका, अमरीकी हुकाम, आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें, पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और पायदार माशी तरक्की पर एतमाद का इजहार। अमरीकी सदर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुलाकात में तवन्नाई, मादनियात, ज़राअत, IT और डिजिटल असासों में सरमायाकारी पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब का तिजारत को जामे माशी शराकत दारी में बदलने पर जोर। सऊदी फंड्स बराए तरक्की के CEO सुल्तानुर रहमान से मुलाकात में हैदराबाद सखर मोटरवे ML1 स्किल डेवलपमेंट IT मनसूबों में ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना IMF के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लार्क से भी मिले। पाकिस्तान की प्रोग्राम कारकर्दगी को सराहा गया। वज़ीर ख़ज़ाना का खित्ते में तजारती राहदारियों और मौसमियाती ताउन पर जोर। आलमी बैंक के नायब सदर से भी मुलाकात। नई कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद की यकीन दहानी। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तिगासा के 5 गवाहन को तलब कर लिया। सब इंस्पेक्टर जहीर, सब इंस्पेक्टर इकबाल शहादत के लिए तलब। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। KP के नौमंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के हलफ बर्दारी तकरीब आज होगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडिक नौमंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। कहते हैं कि आइन के तहत मामला चलाना मेरी जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक नौमंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी साबिक स्पीकर सिंध असम्बली भी थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर्स और वज़राए आला का अफसोस का इजहार। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स के वकील फरूख नसीम के दलाइल। कहा कि सुपर टैक्स सेक्शन 6BA के तहत ही लगाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा कि जब चार्जेस सेक्शन के तहत टैक्स दिया जाता है तो फिर मसला क्या है। वकील ने दलाइल दिए। चार्जेस सेक्शन और इंश्योरेंस कंपनी से मुतालिक कई अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ तो इनकम टैक्स नहीं देते, सुपर टैक्स कैसे देंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में ऑपरेशन दोबारा शुरू। इजाफी नफरी पहुंचते ही हैवी मशीनरी से ऑपरेशन तेज कर दिया गया। एहतजाज के बायस ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोका गया था। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सरकारी अफसर के कातिल और जख्मी होने का वाकया। एहसान इलाही का कातिल अपने अंजाम को पहुंच गया। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को निशानदही के लिए लेकर जा रही थी। साथियों की जानिब से छुड़वाने की कोशिश की गई। मुलजिम साथियों की फायरिंग से मौके पर जान की बाजी हार गया। चारसद्दा की तहसील तंगी उमर खान किले में 8 साला बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर मारा गया। DPO ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पाकिस्तान 2026 ता 2028 अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल का रुकन मुंतखब। आलमी इदारे का पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक मरतबा फिर एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान को इस इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई है। इसहाक़ डार ने तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से इज़हार तशक्कुर किया।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा कि हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ उतर गया है, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। अमरीकी सदर का चीन के साथ कुछ तिजारती ताल्लुकात खत्म करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बीजिंग हुकाम ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया है। ये मईशत से दुश्मनी के मुतरादिफ है। अमरीका में 18 से 20 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। व्हाइट हाउस में चार्ली क्रेग को बातस्मार्क एहसास देने की तकरीब से खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि मशरक़ वस्ता में अमन आ रहा है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियां मानने से इनकार। पॉलिसियां सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए खतरा करार। अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रहेगी। खुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। CNN, ABC, NBC, फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका ऐलान। भारतीय मुसन्निफ और शायर जावेद अख्तर की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के भारत में इस्तकबाल पर सख्त तनकीद। कहते हैं सर शर्म से झुक गया जब देखा कि खतरनाक दहशतगर्द गिरोह तालिबान के नुमाइंदे को हिंदुस्तान में किस तरह इज्जत दी गई। इस्तकबाल भी उन लोगों ने किया जो हर तरह के दहशतगर्दों के खिलाफ तकरीरें करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर बसारत से महरूम अफराद को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि सफ़ेद छड़ी महज आला नहीं बल्कि खुद एतमादी और जुर्रत की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सफ़ेद छड़ी आज़ादी, वक़ार और हिम्मत की अलामत है। हुकूमत मसावी तालीम, रोज़गार और रसाई के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। टूटी सड़क, कचरे के ढेर और उबलते गटर, ये है रोशनियों के शहर कराची की कहानी। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। कोरंगी नौसे जंप की मरकजी सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार। नॉर्थ नासिराबाद टाउन की हैदरी मार्केट में भी सीवरेज निज़ाम नाकारा। ब्लॉक एच की सड़कों पर उबलते गटर इंतजामिया की कारकर्दगी की निशानदेही कर रहे हैं। सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 5,800 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 4,40,900 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,972 रुपये इजाफे से 3,78,000 रुपये हो गई। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली फतह की तलाश। आज इंग्लैंड से मुकाबला। पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग। इंग्लैंड की बैटिंग जारी। गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया। सुल्तान ऑफ जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर। कौमी खिलाड़ी सुफियान खान ने 2 और कप्तान हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। मैच के आगाज पर हॉकी टीमों ने कौमी तराने के बाद रिवायती अंदाज में हाई फाई किया, ताली मारी। गुज़िश्ता महीने एशिया कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हैंडशेक ना करके नया तनाज़ा खड़ा कर दिया था। पीर सैयद सुल्तान शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर चिन्यूट में रूहानी और सकाफती रंगों की बहार। सालाना उर्स के मौके पर सकाफती खेल, नेज़ाबाजी का शानदार मैदान सजा। शायकीन सकाफती खेल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए।